हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और इसमें मिट्टी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का आप पॉइंट इसमें दिख जाएगा। और इस सेशन में हम मिट्टी से संबंधित पॉइंट को देखेंगे और मिट्टी से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट या पॉइंट जहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को देखेंगे। इसमें बता दें कि इससे आप सभी लोग नोट्स भी बना सकते हैं और ये नोट्स हर एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। वन डे यूपीएससी को छोड़ करके ओ लेवल ही दूसरा होता है। बाकी नीचे के जितने सीजीएल तक या फिर यूपीपी, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम हो, वन डे एग्ज़ाम सभी के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। मृदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉयल। क्या कहते हैं? सॉयल। और इसको देखते हैं, भारतीय मिट्टी के बारे में हम देखेंगे। मिट्टी क्या है यानी मृदा क्या है? मिट्टी इंग्लिश में कहते हैं सॉयल। और ये मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है। क्या? पीडोलॉजी। और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो चट्टानों के अपक्षय से। कैसे होता है? तो चट्टानों के अपक्षय से मिट्टी का निर्माण होता है। आगे एक पॉइंट ये भी याद रखना है, कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। ICAR क्या है? ICAR यानी इंडियन, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। यहीं पर जो मिट्टी के बारे में अध्ययन किया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। ICAR की स्थापना कब की गई? तो 16 जुलाई 1929 ईस्वी को। ICAR के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ICAR के अनुसार 8 प्रकार की। 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, वन एवं पर्वतीय मिट्टी, लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी और पीट एवं दलदली मिट्टी। भारत में यही 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। अब एक एक के बारे में कंप्लीट देखते हुए चलते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी इंग्लिश में कहते हैं एलोवायल सॉयल। ये सबसे अधिक मृदा भारत में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है, जो कितनी है? तो 43%। कितनी है? 43%। और यह कैसी मिट्टी होती है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी को काप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण नदियों द्वारा जमा हुए अवसाद से होता है। जलोढ़ मिट्टी की कितने प्रकार होती हैं? तो 2 प्रकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट हैं। कौन कौन से? बांगर और खादर। बांगर क्या है? तो इसको याद करने के लिए खा पहले आता है तो नई जलोढ़ मिट्टी, बा बाद में आता है खा से तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ऐसे करके याद कर सकते हैं
पहले क्या आता है खा, तो खादर मिट्टी हो जाएगा। फिर आता है बा, तो बांगर मिट्टी। बांगर क्या है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और यह कम उपजाऊ होती है, जबकि जो खादर मिट्टी होती है नई जलोढ़ मिट्टी होती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है, तो दलहनी फसलें। अब दलहनी फसल कौन कौन सी होती हैं, तो जिससे दालें निकलती हैं, यानी अरहर, चना, मटर, मूंग, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, तो दलहनी फसल के। और इसमें खाद्यान्न फसल भी अच्छी प्रकार से होती हैं। खाद्यान्न फसल कौन सी होती हैं, यानी जिसको हम खाने यानी खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, जूट, दाल, गन्ना, ये सभी कौन सी फसल है, तो खाद्यान्न फसल है। और यह कहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, तो उत्तर के मैदानी तटीय क्षेत्र में। दूसरी मिट्टी है लाल मिट्टी, जो कि 18% भूभाग पर पाई जाती है, जो लगभग दूसरे स्थान पर है। यानी भारत में मिट्टी पहले स्थान पर जलोढ़ मिट्टी, दूसरे स्थान पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो कायांतरित चट्टानों के अपक्षय से होता है। इसका जो लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण। किस कारण होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। और यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसमें फसल कौन कौन सी हो पाती हैं, तो दाल, गेहूँ, चावल, तंबाकू, तिलहन, कपास, बाजरा, खट्टे फल। यह मिट्टी कैसी होती है, तो यह अम्लीय मिट्टी होती है। आगे देखते हैं, तीसरी मिट्टी है काली मिट्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि रेंगुर मिट्टी किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को। निर्माण कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी के लावा से या और बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसका अन्य नाम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अन्य नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं, इसे रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में कपास सर्वाधिक होता है, इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। एक प्रश्न यही पूछा जाता है, कौन सी मिट्टी है जो गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, तो कौन सी हो जाती है, काली मिट्टी, और सूखने पर कठोर हो जाती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये सूखती है तो इसमें दरार दरार पड़ जाते हैं। काली मिट्टी अधिकता किसकी पाई जाती है, तो आयरन, मैग्नीशियम और चूना का। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है काली मिट्टी, तो क्षेत्र कहाँ है, मालवा का पठार में, दक्कन के पठार में। और इसमें फसल कौन सी उगाई जाती है, तो तंबाकू, कपास, दलहन फसलें, मूंगफली और तिलहन फसलें इसमें उगाई जाती हैं। राज्य किस राज्य में पाई जाती है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और इसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, एक नंबर ए पूछा जाता है।
कि जल धारण क्षमता किस मिट्टी में ज़्यादा होती है, तो काली मिट्टी में। अगली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। अब लेटेराइट मिट्टी में क्या है, तो लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किस में होता है, तो ईंट के निर्माण में होता है और पानी मिलाने पर यह दही के समान हो जाती है। एक प्रश्न यही पूछा जाता है, ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें पानी मिलाने पर दही के समान हो जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो अधिक तापमान और अधिक वर्षा के कारण। इसका निर्माण अधिक वर्षा के कारण, यानी 200 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा मृदा वर्षा होती है तो उसमें सिलिका का निक्षालन हो जाता है, जिसके कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह कहाँ कहाँ मिट्टी पाई जाती है, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय। पश्चिमी घाट के पर्वत पर भी पाई जाती है, शिलांग के पठार में भी पाई जाती है। इसमें किसकी अधिकता होती है, तो लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता रहती है। अगली मिट्टी है मरुस्थली शुष्क एवं मरुस्थली मिट्टी। यह कम वर्षा वाले स्थान पर पाई जाती है, यानी 25 सेंटीमीटर यानी 70 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा है तो वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, शुष्क एवं मरुस्थली। और इसमें बालू की अधिकता होती है, बलुई मिट्टी होती है। और यह कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें फसल कौन सी होती है, तो सरसों, बाजरा और ज्वार। छठे प्रकार की मिट्टी है वन एवं पर्वतीय मिट्टी। यह कहाँ पाई जाती है, हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में यह मिट्टी पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है और इसमें जो है चाय, कॉफ़ी, मसाले, फल व मेवे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगली मिट्टी है लवड़ी एवं क्षारीय मृदा। इसका अन्य नाम क्या है, ऊसर, रेह, कल्लर और रकार नाम से भी जानी जाती है। लवड़ी एवं क्षारीय मृदा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें जो है गन्ना का उत्पादन, धान और बरसीम इसके उपचार में प्रयोग किए जाते हैं। अगली और अंतिम मृदा पीट एवं दलदली मृदा है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो अत्यधिक आर्द्रता स्थान पर और इसमें घुलनशील लवणों की अधिकता पाई जाती है। फास्फोरस व पोटास का अभाव इसमें पाया जाता है। तो आज का सेशन बस इतना ही। हमने इसमें जो है मृदा को देखा, तो आज के सेशन में हमने मृदा को देखा कंप्लीट। अगला सेशन और भी अच्छे अच्छे सेशन देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।